प्यारे छात्रों छात्राओं, तीन पार्ट ग्रामर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसमें ए, एन और दी का है। आगे आज मैं हैज और हैव का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप लोग से आग्रह है कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी समस्या को लिखेंगे या कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका यह टॉपिक कैसा अनुभव दिया, कैसा सीख लिए, कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को अवगत कराएंगे। मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसका प्रयोग नाउन के साथ भी होता है और वर्ब के साथ भी होता है। वर्ब के साथ जब मूल क्रिया रहता है, प्रिंसिपल वर्ब जिसे कहते हैं, तब उसका फॉर्मूला टेंस के आधार पर जो वाक्य आधारित रहता है उसके हिसाब से होता है। मैं यहाँ नाउन के साथ प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि हैज हैव का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। सबसे पहली बात तो हैज हैव का प्रयोग हम किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यानी कर्ता रहने पर हैज का प्रयोग किया जाता है। अब सोचेंगे कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ये कौन सा चीज़ है। तो आई, वी, यू, ये तीनों को छोड़ देंगे तो दुनिया का हर चीज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। वह कोई भी चीज़ हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है। जिसे हम पंखा बोलेंगे तो ये भी थर्ड पर्सन है, मोबाइल बोलेंगे तो ये भी थर्ड पर्सन है, कलम बोलेंगे तो ये भी थर्ड पर्सन है। किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, वो भी बोलेंगे तो थर्ड पर्सन है। कॉमन नाउन में यदि हम किसी को लेते हैं, जैसे गाय, बैल, लड़का, लड़की, कुछ भी, तो ये सब चीज़ें, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और इस तरह का सब्जेक्ट रहने पर हम हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट कुछ दे देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से ही हो गया, शी हो गया, ईट हो गया। तो ये तो हो गया प्रोनाउन में, ये प्रोनाउन हो गया। अब जैसे नाउन में, जैसे कोई व्यक्ति हो गया राम, श्याम, या कॉमन नाउन हो गया द काउ, द बॉय, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। फिर थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर जब हो जाएगा
तब उसके साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जानते हैं और इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ होता है। आई, वी, यू और दे, ये सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। दी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। तो ये सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। अब किस परिस्थिति में किस तरह के वाक्य में हैज और हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो अभी मैं जिस स्थिति या जिस तरह के वाक्य के लिए हैज और हैव का प्रयोग बता रहे हैं, अब उस तरह के वाक्यों को गौर से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज, कोई भी बात, किसी भी प्रकार का, वह उसका उत्तराधिकारी है, वह उसका मालिक है या उसके पास है। जैसे मेरे पास है, मुझको है, मैं रखता हूँ। ये सब का अंग्रेजी हो जाएगा आई हैव। ये सब का अंग्रेजी हो जाएगा आई है। अब मेरे पास है, क्या है, मेरे पास गाय है, आई हैव ये काउ। मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। मेरे पास कलम है, आई हैव पेन। उसी तरह से राम के पास, राम को है, श्याम रखता है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ अब यदि हम प्रयोग करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। अब मैं कुछ अनुवाद स्पष्ट रूप से बना करके बतलाता हूँ। श्याम के पास एक गाय है, गाय है। श्याम को एक गाय है। श्याम एक गाय रखता है। ये सब का अंग्रेजी एक ही होगा। श्याम हैज
ए का। अब उसी तरह से इस जगह पर हम कोई दूसरा शब्द चेंज कर देंगे तो सिर्फ उस शब्द का अंग्रेजी होगा, बाकी बात जो उस वाक्य का स्ट्रक्चर है वह वही रह जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि मोहन को ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से हो जाएगा मोहन हैज़ नो नॉलेज। मोहन हैज़ नो नॉलेज। तो इस टाइप के वाक्य के लिए हैज़ और हैव का प्रयोग हम इसी प्रकार से करेंगे। हैज़ और हैव एक ही अर्थ के रूप में माना जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट के आधार पर हैज़ और हैव में परिवर्तन किया जाता है। आसान तरीके से अब ये थर्ड पर्सन था, अब उसी में अब जैसे हम लिखेंगे हम लोग, मैं, तुम, वे लोग, ये सब के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। अब उसी में हम जोड़ते हैं, जैसे वी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सब में से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करके कुछ भी इधर लिखेंगे। इधर जिस प्रकार से नाउन दिए, गाय, बैल, कलम, बल्ब, कुछ भी उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी नाउन इधर दे देंगे, वह पूरा हो जाएगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई अनुवाद करता है तो उस समय थोड़ा सा वाक्य को घुमाकर पूछ देने के बाद विद्यार्थी थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाता है कि सर तो ऐसे बताए थे, यहाँ इस प्रकार से है, अब इसको कैसे करेंगे। वैसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जब कोई चीज़ का कोई अधिकारी हो, वह उसका अधिकृत रूप से मालिक हो। जैसे मेरे पास एक कलम है तो मैं उस कलम का मालिक हूँ, मुझको एक कलम है तो उस प्रकार से भी मैं एक मालिक हूँ। मैं एक कलम रखता हूँ तो उस आधार पर भी मैं एक मालिक हूँ। यानी जब कोई जैसे मेरे पास ज्ञान है, यानी मैं ज्ञान का अधिकारी हूँ, मैं ज्ञान रखता हूँ, तो किसी भी प्रकार से जब उस चीज़ का ऑनरशिप दिखाता है, अपने आप में उस वस्तु का अधिकृत मालिक दिखाता है, तो उस स्थिति में हैज और हैव का प्रयोग आसानी पूर्वक हम इसी तरह से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन में ही, सी, इट होता है। और नाउन में तो बहुत सारा चीज़ है, जो भी नाउन होगा वह उसका हो जाएगा इंग्लिश। इसी प्रकार से आगे जब भी हम कुछ भी चीज़ सीखेंगे तो उसमें यह ध्यान देंगे कि कौन सी स्थिति में। अब हैज हैव का प्रयोग टेंस में भी होता है और सब चीज़ में होता है, तो जब वो टॉपिक को हम पढ़ाएंगे तब उसका नियम का हम डिस्क्रिप्शन देंगे और उसका डिस्क्राइब भी करेंगे, मेंशन करेंगे, हम बताएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो देखिए, पसंद आवे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद नहीं आवे तो अनलाइक कीजिए। कमेंट में बताइए आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आया, और कमेंट में जब आप लिखेंगे तो आपके कमेंट को मैं चेक करूँगा और उसके आधार पर भी आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा।
इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का चीज़।